आज की जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कुछ खास है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस दोनों का मिश्रण है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर आप जो करते हैं वो इंट्राडे करते होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो इंट्राडे से एक दिन तक जा सकती है। जी हाँ, आज की जो स्ट्रेटेजी है काफी खास है। क्या है प्रॉपर पूरी स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर्स कौन से यूज कर रहे हैं, क्या प्राइस एक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, कम कैपिटल से पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ाएंगे। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी जाने उससे पहले आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और यारों दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो पूरी स्ट्रेटेजी जानने के लिए चलते हैं अपने चार्ट्स पर। मैंने ले लिया है निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब हमें जाना है कहाँ हमें पोजीशन बनानी है, काफ़ी ध्यान से देखना है आपको चीज़ें। इंडिकेटर्स के टैब में जाना है सबसे पहले आपको, और हमारा जो मूविंग एवरेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रहने देंगे हम, जो कि 9 पे है। ओके, एंड आफ्टर दैट जो हमारा मेन इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, इसको हम पुट करेंगे, एंड इसकी जो वैल्यू जो रहेगी 1411, स्टोकेस्टिक की वैल्यू जो रहेगी हमारी 1411। ओके, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है स्टार्टिंग में कि ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी कॉम्बिनेशन है एक स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शंस में हम पोजीशन कर रहे हैं, यानी कि स्विंग कर रहे हैं कि हम ऑप्शंस में भी अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, छोटे छोटे रिटर्न्स के लिए जाना है हमें। ज़्यादा कैपिटल से बेसिकली होता है। ओके, कम कैपिटल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, लेकिन आप जानते हैं प्राइस एक्शन वगैरह, तो आप बड़े कैपिटल से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 10% 5% के ट्रेड से लेके आप एग्जिट कर देंगे। ओके, तो सबसे सिंपल हमें क्या देखने हैं, दो चीज़ें हमें अपनी मार्क करके रखनी है जो कि ऑलरेडी इसमें मार्क रहती है। देखिए, 80 का लेवल जो होता है अप साइड में, और डाउन साइड में आपको 20 का लेवल रखना है ध्यान में। अब आ जाते हैं हम अपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब देख लीजिए, जैसे मार्केट में कोई भी इम्पल्सिव मूव आ रहा है, यानी कि तेज़ गिरावट या तेज़ उछाल बाजार में है। निफ्टी का चार्ट्स लिया हुआ मैंने ऑप्शंस में। ओके, कब सबसे कम वॉलेटाइल जो होता है वो निफ्टी ही होता है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इस वजह से मैंने निफ्टी का लिया है। इसमें ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो स्टोकेस्टिक की हमने सेटिंग्स लगा लिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी ये 20 से नीचे जाएगा आपको एक्टिव हो जाना है। 20 से नीचे प्लस आपको देखना है एक इम्पल्सिव मूव, 20 से नीचे और एक इम्पल्सिव मूव। सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न, अपनी कैपिटल का कितना परसेंटेज रिटर्न आपको निकालना है। सपोज़ आपकी 10,000 की कैपिटल है, अगर 20% का आपको रिटर्न निकालना है तो आप वो रिटर्न निकाल के एग्जिट हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल भी इसमें लालच नहीं करना है। ओके, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। देखिए, मार्केट आया है, तेज़ गिरावट आई है मार्केट में, यहाँ से 20 के नीचे आया है, सस्टेन किया है, एक डब्लू पैटर्न हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आपको स्टोकेस्टिक की ये रणनीति है तो स्टोकेस्टिक के हिसाब से ही जाना है। देखिए, मैंने जूम कर दिया है, ये देखिए डब्लू पैटर्न बन रहा है 20 के नीचे ही। कुछ ऐसा ही सेटअप आपको चाहिए प्रॉपर, और हमें चाहिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक बिग बार। ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, बिग बार कैंडल देख रहे हैं, ये वाली रेड कैंडल, बस फिर आपको हो जाना है रेडी। जैसे ही आप इस डब्लू पैटर्न को देखें, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है इसका मतलब, और जैसे ही ये निकलेगा ऊपर, जैसे ही आप देखेंगे सस्टेन होके निकल रहा है ऊपर, इस कैंडल पे आप लेंगे ट्रेड, एक्सिक्यूट करेंगे। प्लस आपको रेडी रहना है इसके कहाँ तक जाने के लिए, अपने इसके जो टारगेट रहेंगे मिनिमम रहेंगे इसके टच होने तक। ठीक है, इसके टच होने तक, जो हमारा 9 EM है उसके टच होने तक के टारगेट्स रहेंगे। देखिए, दोबारा से समझिए, दोबारा से बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। बिग बार बना, यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। 20 से नीचे हमारा आ गया है स्टोकेस्टिक का लेवल, RSI नहीं स्टोकेस्टिक पे लगाना है। ठीक है, और सेटिंग 1411 के रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखनी है। 1411 की आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे ही आप देखेंगे मार्केट गया है नीचे, बिग बार के बाद यहाँ डब्लू पैटर्न बनाया है आपने देखा, उसके बाद जैसे ही ऊपर आया है इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर, यहाँ पर क्लोज हुआ है, इस कैंडल के क्लोज पे आपको पोजीशन बनानी है। जैसे ही आपको देखना है ये 20 के ऊपर क्लोज हो रहा है अपना RSI, उस कैंडल पर ही आप एंट्री बना देंगे। जैसे यहाँ पर ओपन पे एंट्री बन गई तो भी आप देखेंगे 24,566 पे आपकी एंट्री बनी है। हाई गया इसका 24,597, यानी कि 30 पॉइंट्स इसी 15 मिनट्स की कैंडल में मिल गए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि प्रीमियम डिके होता है इसमें। ओके, तो ज़्यादा
बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना है। पोजिशनल मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ इसमें आपको 15 मिनट्स का टाइम, इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कई बार आपका मार्केट साइडवेज भी हो जाए, यहाँ से प्रीमियम आपके रेट टू रेट ना रहे, लेकिन फिर भी आप इसमें वेट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत फेवरेबल होता है। सिर्फ हमारा जो स्विंग है, कौन सा स्विंग, ये तो आप इसमें कैंडल में तो स्विंग देख ही रहे हैं इसका लो, लेकिन प्लस आपका जो ये स्टोकेस्टिक का जो लो बना होगा जहाँ पे आपने एंट्री ली है, जैसे यहाँ आपने एंट्री ली है सपोज, ओके, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो स्टोकेस्टिक का जो लो बना है वो 3.8 का बना है, तो इसके 3.8 का जो इस तरह रहेगा वो लो रहेगा। कैंडल्स के लो का आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टोकेस्टिक के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आप देखेंगे पोजिशनल ट्रेड्स ही बहुत ही बेटर हो जाते हैं। देखेंगे आप इसमें उछाल रहेगी, गिरावट रहेगी। ओके, स्टॉप लॉस बनाएंगे आप यहाँ पर। ओके, एंड आप देखो क्या करना है, टारगेट्स कहाँ तक के रहेंगे, जैसे ही आपकी 9 EMA जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है वहाँ तक जैसे ही टच हो जाएगा आप निकल जाएंगे। और ये टच हो गया आपका 9:30 पे, आपकी 9:45 पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और आपका जो टारगेट हो गया है वो 10 पौने 11 तक एटलीस्ट अप्रॉक्स हो गया है। ठीक है, तो विद इन 1 आवर के अप्रॉक्स आपका टारगेट हिट हो रहा है और आपको टारगेट मिल कितना रहा है, 630 तक का गया है। और गया कहाँ से है ये, 565 से, तो अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स मिल गए। और यहाँ पर हमें निफ्टी में 70 पॉइंट्स मिले, तो आप प्रीमियम में मान लीजिए अगर इन द मनी का भी आप प्रीमियम ले रहे हैं या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी ले रहे हैं, 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इसमें ईजिली 30 पॉइंट्स आप कैप्चर कर लेंगे। ओके, तो स्ट्रैटेजी एक हम अब डाउन साइड की तरफ भी देख लेते हैं। जैसे डाउन साइड की तरफ में अगर आप देख रहे हैं ट्रेड्स, ये देखिए पहली बार गया है ये, एंड नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन फिर सेकंड टाइम में देखिए ऊपर आया है, लेकिन फिर दोबारा से ऊपर आ गया, नहीं ये भी नहीं वैलिड माना जाएगा। एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्लोज़ किया है ऊपर। ओके, यहाँ क्लोज़ किया है और हमारा यहाँ बिग बार भी बना है। देखिए कंडीशंस का मीट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बिग बार बना है, आफ्टर दैट आप देखिए कंसोलिडेशन ऊपर ही है, 80 के ऊपर ही है। अब जैसे ही 80 के नीचे आएगा आप हो जाएंगे एक्टिव, यहाँ के आसपास आपका जो है ट्रेड बनना चालू हो जाएगा इसके क्लोजिंग पे। और ये देखिए रिवर्सल, आप कितनी जल्दी कितने अच्छे लेवल्स पे आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये भी देखिए, अगर यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है 24,663 पर एंट्री मिली है 60 पे। ओके, तो यहाँ पे फ़र्क देखिए, और दूसरा फ़र्क देखिए आपको यहाँ पे एंट्री मिली है, लगभग 50 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है। यहीं अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन अगर आप जानते हैं तो देखिए कोई और ट्रेडर होगा जो भी जानता है प्राइस एक्शन वगैरह, तो वो इस कैंडल क्लोज होने का वेट करेगा। लेकिन आप देखिए कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है। ये देखिए एक बार आया मार्केट डाउन साइड, फिर देखिए एम पैटर्न बनाया, नीचे डब्ल्यू ऊपर एम, और स्टॉप लॉस यहाँ तक क्या रहेगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ तक का जैसे ही मार्केट क्लोज कर देगा इस कैंडल पर, देखिए 80 के नीचे क्लोज किया, हमारे स्टोकेस्टिक के लेवल 80 के लेवल के नीचे जैसे ही क्लोज किया आप एंट्री बना लेंगे और स्कैल्प करेंगे सीधे। हमारे टारगेट्स जो हैं आगे 610 यानी कि 50-60 पॉइंट्स मिले हैं, तो यानी कि 15 to 20 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो कैसी लगी स्ट्रैटेजी, एक बार ज़रूर फ्रंट टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट में कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है स्कैल्पिंग और पोजिशनल में, प्लीज़ मेरे को बताइए। देखा आपने किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इंडिकेटर लगाना है आपको स्टोकेस्टिक का, और कहाँ हमें बाइंग स्तर है हमारा, कहाँ हमारा सेलिंग स्तर है, 80 से ऊपर रखना है 20। इन 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छे रिटर्न सकते हैं। ज़रूर एक फैक्टर रहता है प्रीमियम डीके होने का, लेकिन आपको 1% ध्यान में रखना है कि मेरे को इतने परसेंटेज लेकर निकलना है। बिना ज़्यादा लालच के हुए अगर ये ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छे सफलता के स्तर हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।